रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ॐ पवनतनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। ओ कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होहि तात तुम पाही। श्रीराम जय जय राम, 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 श्रीराम जय जय श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय। श्री रघुनाथ जी का आज इस कथा पारायण में विवाह है। चक्रवर्ती सम्राट आज बारात लेके पहुंचे हैं और बहुत संयोग है कि आज अयोध्या जी में जनकपुर से बारात वापस आई। तो एक संयोग है क्योंकि वहाँ तो बारात जाने आने में समय लगा था, यहाँ हमारी बारात आज पहुँचेगी, वापस आएगी। रघुनाथ जी की कृपा से जो होगा आप सबके साथ ही होगा। यहाँ जब बारात पहुँची है तो स्वामी जी लिखते हैं, हरसि परस पर मिलन हित कतुक चले बगमेल। जनु आनंद समुद्र दुई मिलत बिहाहि सुबेल। इतना हर्षवान थे अयोध्यावासी श्री रघुनाथ जी से मिलने के लिए कि सब दौड़ पड़े। जब बारात पहुँची है तो सब दौड़ पड़े राम जी से मिलने के लिए। इतना सब हर्षोल्लास में कि दौड़ पड़े लोग सोचने लगे कि भैया अब बहुत दिन हुआ रघुनाथ जी को दर्शन किए, अब चल के प्रभु के दर्शन किए जाएं। बाराती पहुँचे हैं जनकपुर और अगवान सब अगवानी करने आए हैं। सब बख्शीश होने लगी, सबको जो है दक्षिणा दी जा रही है। रिद्धि सिद्धि माँ जानकी जी ने भेजा है। गोस्वामी जी ने जो लिखा है, बहुत लोग जो माँ जानकी की सिद्धियों पे शंका करते हैं, उनको पढ़ना चाहिए। दोहा नंबर 306, सिद्धि सब सिय आसी सिद्धि सब सिय आयसु अकनि गई जहाँ जनवास। लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास। माता जानकी की आज्ञा सुन के समस्त सिद्धियां जहाँ जनवासा था वहाँ गई। समस्त सिद्धियां जनवासे में गई हैं और जनवासे को इतना सुरम्य बनवा दिया कि अमरावती लगने लगा, इंद्र की राजधानी।
इतने दुर्लभ अभेद स्थान, इतने सुंदर सुंदर स्थान बनाए गए कि अयोध्यावासी होने के बाद भी हम ये कहेंगे कि जो वर्णन आता है, जो आचार्यों ने कहा है कि इतना सुंदर जो है बना है जनकपुर कि अयोध्यावासी हतप्रभ रह गए देख। ये कौन सा नगर, कहाँ आ गए, ये जनकपुर है कि स्वर्ग है? जिसको जो चाहिए सब उपस्थित, मन में सोचते हैं बाराती की ये चाहिए, जो चाहिए वो मिल रहा है। ये माँ जानकी की महिमा कौन देख रहा? श्री रघुनाथ। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय हेतु पहचानी। मैं राम जी परम प्रसन्न है यह देख के कि माँ जानकी ने दशरथ जी के आगमन पे विशेष स्वयं की देखरेख में विशेष ड्यूटी में सबको लगाया है और अति आनंद उमंग हो रही है। देखिए यहाँ पे मानस में हमेशा एक है जिसको हम कहते हैं मर्यादा। मानस में अभी पिताश्री ने गुरुदेव के साथ भेजा और राम जी जानते हैं कि जब गुरुदेव की आज्ञा होगी वही शुभ समय हो। तो पिताजी से मिलने के लिए भी ये नहीं रघुनाथ जी एक बार कह रहे हैं विश्वामित्र जी से, क्योंकि वो जानते हैं कि विश्वामित्र जी जब उचित समय होगा तब लेके चलेंगे। यहाँ उचित समय आया और हरस बंधु दोय हृदय लगाए, पुलक अंग अम्बक जल छाए, चले जहाँ दशरथ जनवासे, मनहु सरोवर तकहु पियासे। कितना सुंदर लिखा, एक एक चौपाई जरा ध्यान से सुनिए कैसे। मनहु सरोवर तकहु पियासे, ऐसा लग रहा है कि जैसे सरोवर सागर प्यासे, सागर इंतजार कर रहा है किसका? प्यासों। मनहु सरोवर थकहु पियास। सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला। ये प्रेम की उल्टी रीति हो सकती है। प्रेम में नेम से प्रेम बड़ा है, मानस में मर्यादा के साथ प्रेम का भी अनुरक्षण किया गया। यहाँ कह रहे हैं गोस्वामी जी कि ऐसा लगता है कि जैसे सरोवर आज प्यासे की तरफ चल निकला। भूप बिलोकी जबहि मुनियावत सुतन समेत, अत उठे हरषि सुख सिंध महु, चले थाहसीले। महाराज दशरथ कैसे उठे हैं रघुनाथ जी से मिलने के लिए? जैसे समुद्र की थाह लेने के लिए। प्यासा ये नहीं कि ऊपर से एक लोटा जल पी लिया, समुद्र की थाह, पूरे समुद्र को। तो रघुनाथ जी प्राण थे, महाराज चक्रवर्ती सम्राट के प्राण हैं रघुनाथ। उनको देख के आज कैसा लग रहा? मुनि दंडवत कीन महिषा, बार बार रज बार बार पद धरि सीसा। बार बार मुनिवर के चरणों की रज को सर पे रख के दशरथ जी ने प्रणाम किया और विश्वामित्र जी ने हर्षवान होकर उनको आशीर्वाद दिया। पुनः पुनि दंडवत करत दो भाई, देख नृपति उर सुख न समाये। पुनि दंडवत करऊ दो भाई, देख नृपति उर सुख न समाये। सुत ही लाय दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे।
मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। गोस्वामी जी लिखते हैं ऐसा लगता है कि मृतक शरीर में प्राण फूके गए हैं। दशरथ जी का मृतक शरीर यहाँ वहाँ डोल रहा था और इस मृतक शरीर में प्राण फूके गए, ऐसा प्रतीत हुआ। ये प्रेम है। विप्रविंद बंदे वशिष्ठ जी भी साथ में आए। वशिष्ठ जी के चरणों में श्री रघुनाथ जी सिर नवाते हैं और वशिष्ठ जी प्रेम से उनको हृदय लगा के आशीर्वाद देते हैं। समस्त मुनियों के समस्त ब्राह्मणों की वंदना की है। पुनः भरत जी श्री रघुनाथ जी से मिले और सारी बारात राम ही देखी बारात जुड़ानी, प्रीति की रीति न जाती बखानी। श्री रघुनाथ जी को देखकर सबके हृदय को ठंडक पड़ गई। सारे बारातियों का जो मुख्य कार्य, ये जो मुख्य लक्ष्य था श्री रघुनाथ जी के दर्शन करना, सबके हृदय में ठंड पड़ी। और चारों भाइयों के साथ महाराज दशरथ कैसे बैठे हैं, जैसे लगता है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों आज दशरथ जी के साथ हैं। और इस तो छोटी बात, जिनका नाम लेने से लोग उतर जाते हैं, ऐसे श्री रघुनाथ जी के पिता महाराज दशरथ जी के पुण्य कौन कौन कवि लिख सकता है, कौन गणना कर। जहां भगवान कहते हैं कि जन्म कोटि अग्नाशय तबहि सम्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जो एक बार रघुनाथ जी के सम्मुख आ जाता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो दशरथ जी का कौन पुण्य गिन पाएगा, कौन तराजू करेगा। सारे अगवानी करके पुनः आज्ञा लेके लौटे हैं। बारात लगने से पहले आ गई है और खूब आनंद मग्न हो रहा है। चारों तरफ कथा वार्ता चर्चा हो रही है। राम सीय शोभा अवधि सुकित अवधि दोराज। ये जनकपुर में श्री रघुनाथ जी की जो बारात है, समझिए कि सारे देवता वहीं बैठे टकटकी लगा के देख रहे हैं सब, क्योंकि ऐसा दृश्य न भूतो न भविष्य कभी आगे देखने को न मिलेगा न हो। गोस्वामी जी लिखते हैं कि इन सम को न भयहु जग माही, है नहीं कतहु हो नहु नाही। कि ये जो सारे पुण्यशील लोग एक ही जगह हैं। जनक सुकृत मूर्ति वैदेही, जनक जी के पुण्य की मूर्ति माँ जानकी हैं। और दशरथ सुकृत राम धर देही, कितनी सुंदर चौपाई है। जनक सुकृत मूर्ति वैदेही, दशरथ सुकृत राम धर देही। इन सम काहु न शिव अवराधे, काहु न इन समान फल लाधे। ये परम पुण्यशील है। और जिन्होंने श्री रघुनाथ जी की और जानकी जी की छवि ये देखी नहीं, महसूस नहीं की, मन ही मन नहीं, जिन्होंने ये छवि नहीं देख पाए जीवन में, का जीवन अधूरा है। जिन जानकी राम छवि देखी, को सुकृति हम सरिस बिसेखी। अपुन देखब रघुवीर विवाहु, लेब भली विधि लोचन लाहू।
यहाँ सब कहते हैं जिन्होंने श्री रघुनाथ जी और मेरी माँ जानकी की छवि नहीं देखी वो आँख लेके अंधे हैं। और पुण्यात्मा कौन है जो अपने जीवन में श्री रघुनाथ जी और माँ जानकी का विवाह देख सके? वही, उसी की आंखें हैं। कहाँ परस्पर को कल बैनी एहि बिहाय बड़ लाभ सुनैनी बड़े भाग विधि बात बनाई नैन अतित हुई हैं दो भाई बारहि बार स्नेह बस जनक बुलायऊं सीय लेन आई हैं बंधु दो कोटि काम कमनी। सारे नगरवासी कहते हैं कि बार बार राम जी माँ जानकी को लेके आएंगे, क्योंकि बार बार कौन, जनक जी बार बार माता जानकी को बुलाएंगे, इसी बहाने राम जी भी आएंगे। तो जो अयोध्यापुरी के रहने वाले और जनकपुरी के रहने वाले, दो पुरियां बड़ी विशेष, ये दो संबंध ही बड़े विशेष। सब मन ही मन श्री रघुनाथ जी की, लखनलाल की तारीफ, छोटा शब्द बार बार प्रशंसा कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि इनकी कोई उपमा नहीं, कोई उपमा नहीं। सारे मनोरथ सबके पूर्ण हो रहे हैं। जो यहाँ सब हैं सबके आंखों में उत्साह है, आनंद है। कहीं परस्पर नारी बारी बिलोचन पुलक तन सखी सब कर पुरारी पुण्य पयो निधि भूप दो। जनकपुर वासियों के मन में ये भी है कि अब बारात जब वापस जाएगी तो जनकपुर सुना, ये भी है। एहि विधि सकल मनोरथ करहि आनंद उमग उमग उर भरहि जे नृपसीय स्वयंवर आए देख बंधु सब दिन पाए। मंगल मूल लगन दिनु आवा हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। सुनिए कौन सा दिन था? मंगल मूल लगन दिन आवा हिम ऋतु अगहन मासु सुहावा। ग्रह तिथि नखत जोर बरबारू ग्रह तिथि नखत जोग बरबारू लगन शोध विधि कीन विचारू। ब्रह्मा जी ने बहुत विचार करके यह लग्न बनाया कि किस दिन श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। लग्न पत्रिका दी गई और लग्न पत्रिका दे के नारद जी के हाथ भेजी गई। जनकपुर लग्न पत्रिका आई और जनकपुर के जितने पंडा थे कहें महाराज पहले हमारी तारीख देखी जाए। जनकपुर किसी से कम नहीं है। तो पहले जनकपुर के ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज हम भी लग्न सोधे हैं, पहले हमारा लग्न देखें तब ब्रह्मा जी का लग्न देखें। दोनों लग्न पत्रिका आ गई और जब दोनों लग्न पत्रिका आई, दोनों लग्न पत्रिका जब देखी गई तो आप विचार करिए दोनों में से कौन सी तारीख उत्तम रही। ये रघुनाथ जी का विवाह जो पूर्व से निर्धारित है। तो जब मन में कोई श्रेष्ठ कुल का ब्राह्मण विचारेगा तो कौन सी तारीख आएगी? तारीख तो वही आएगी जो तारीख होगी। तो रघुनाथ जी के विवाह की ब्रह्मा जी ने जो लग्न भेजा और जो लग्न जनकपुर के ब्राह्मणों ने निर्धारित किया, दोनों एक है। धेनु धूरि बेला विमल सकल सुमंगल मूल विप्रन कहूँ विदेह संजान सगुन अकुलू अनुकूल।
उपरोहित कहूँ नर नाहा, अब विलम्ब कर कारण कहा, सतानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साज सब आए। मंगल दिन निर्धारित हो गया, सब सुहागिन स्त्रियां गीत गाना शुरू की और लीन चले सादर, यही भांति गए जहाँ जनवास बराती। कौशलपति कर देख समाजू, अति लघु लागति नहीं सुर राजू। दशरथ जी का समाज देख के जो जनवास से आगमन आए थे, उनको भी लगा कि अरे क्या वैशिष्टिक समाज, स्वर्ग का वैभव फीका पड़ जाए। इतना सुंदर बारात। और वशिष्ठ जी से सदानंद जी ने दिन लगन तिथि बताई और अब महाराज दशरथ जी आगे चले हैं। जनक जी से मिलने के लिए सब नगाड़े बजाने लगे, चारों तरफ धुंध भी बजने लगी। सुरन सुमंगल अवसर जाना, बरसई सुमन बजाई निशाना। शिव ब्रह्मादिक विविध विरुता, और चढ़े विमान निनाना जूथा। राम जी का विवाह है, सारे देवता अपना अपना वाहन सजा के चले हैं और शंकर जी बहुत बढ़िया सज के चले हैं। मानस में अगर शंकर जी का विवाह पढ़िए तो आपको देखिए शंकर जी कैसे आए थे, लेकिन यहाँ माता पार्वती एकदम सजा बजा के बढ़िया दुल्हा बना के शंकर जी को लाई हैं। और आज शंकर जी ने कहा संसार की जितनी अच्छी वस्तु है सब जो जैसे हमको तैयार करना तैयार करो, क्योंकि राम जी का विवाह है, यहाँ कुछ नहीं। तो सब सज धज के आए और शंकर जी आगे बढ़ के एकदम आगे हैं सबसे, सारे देवताओं को लेके। देवताओं का जो है, देवताओं के नायक बने कौन? शंकर जी। सारे देवता आए और नायक कहे बने? क्योंकि राम जी का विवाह है। शंकर जी ने कहा कि प्रभु के विवाह में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। और जब यहाँ आए सारे देवताओं को लेके, सब देवता लकर बकर यहाँ हुआ देख रहे हैं कि अरे कहाँ आ गए। चित वहीं चकित विचित्र बिताना, चारों तरफ जो रूप वैभव सौंदर्य सब कुछ देख के, जो बिल्डिंगें बनी थी, चित्रकारियाँ थी, इतना सुंदर वैभव देख के सब अचरज में पड़ गए कि हम कहाँ आए। इतना सुंदर नगर, इतना सुंदर सजावट सब देख के ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए कि हमने तो ये नगर बनाया नहीं, ऐसा लग रहा है। तिन्हई देख सब सुर नर नारी, भय नखत जन विदु अजियारी। और विधि भयहु आचरज विसेखी, विधि भयहु आचरज विसेखी, और निज करनी कछु कतहु न देखी। ब्रह्मा जी को अपना करनी का कहीं कुछ दिखा ही नहीं। ब्रह्मा जी देख रहे हैं बार बार, तो ब्रह्मा जी को अपनी करनी कहीं उसमें दिख नहीं रही है। पूरे जनकपुर में कहीं एक को ईंटा ब्रह्मा जी की तरफ लगा नहीं दिख रहा है। ब्रह्मा जी शंकर जी से बार बार पूछ रहे हैं कि प्रभु ऐसा क्यों कि जनकपुरी का किसी दूसरी धरती पे। भगवान शंकर कहे कि आश्चर्य में काहे पड़ रहे हैं? आपको लगता है कि आपका कुछ बनाया यहाँ होगा? अरे आपको बनाने वाले श्री रघुनाथ जी और माता जानकी जहाँ स्वयं उपस्थित हैं, तो आपके जैसे कितने ब्रह्मा बनाए भगवान ने। तो जिस नगरी में भगवान स्वयं है, उस नगरी में अपनी करतूत देखना। कि ठीक वैसे जैसे बेटा बाप से कहे कि आप हमको शादी में क्यों नहीं लेके गए थे, अपनी शादी में हमको लेके जाना चाहिए था। तो अपना किया कब ढूंढेगा बेटा? जब बेटे का होगा ना। बाप के बचपन में बेटा की फोटो कहाँ से लग जाएगी? बार बार शंकर जी जब समझाए तब जाके यह बात समझ में आई ब्रह्मा जी को कि श्री रघुनाथ जी का विवाह, यह सब अचरज है।
शिव समुझाए देव सब, भगवान शंकर सबको समझाते हैं, का शिव समुझाए देव सब, जनि आचरज भुला, अचरज में मत पड़ो। हृदय विचारहु धीर धरी, सिय रघुवीर विवाहु, जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल न साही। जिनके नाम लेने मात्र से सारे अमंगल मिट जाते हैं। आपके जीवन में कुछ भी अमंगल हो, श्री रघुनाथ जी का नाम लेके जप करिए, ध्यान करिए, आप मान के चलिए आपके जीवन में परम मंगल होने लगेगा। जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल न साही। करतल होहि पदार्थ चारी, तेसिए राम कहूँ कामारी। श्री रघुनाथ जी का नाम लेने से करतल हो ही पदार्थ चारी, अर्थ धर्म काम मोक्ष सब आपके हाथ में आ जाता हो श्री रघुनाथ जी का मात्र नाम लेने। तो ऐसे रघुनाथ जी के विवाह में आप आए हैं और अपनी करतूत ढूंढ रहे हैं। यहाँ भी अहंकार यहाँ छोड़ दीजिए, ये सब भूल जाइए। यहाँ हमारा आपका कुछ नहीं है। यहाँ क्या है, केवल रघुनाथ जी का विवाह। यही विधि शंभु सुरन समझावा, अपुनि आगे बर बसह चलावा। इस प्रकार भगवान सबको समझा के नंदी जी को आगे करते हो, कहें सब पीछे पीछे वाले, तुम लोग भुला जाओगे रास्ता है। ये ऐसी माया की नगरी है कि यहाँ रास्ता भूल जाओगे। हमारे पीछे आओ। क्यों? क्योंकि आपको रघुनाथ जी के पास कौन ले जा सकता है? जो परम साधु, परम साधु, जिसको एक टेक रघुनाथ की दूजी न कोई आ। ऐसे मेरे भगवान भोलेनाथ, एक टेक रघुनाथ। सारे देवता उनके पीछे लगे। कहें सही बात, यहाँ तो कुछ देवताओं का जो जीपीएस सिस्टम वो काम नहीं कर रहा, कहीं जा पहुँच जाते हैं, लेकिन यहाँ सब माता जानकी का सिस्टम, यहाँ कुछ काम नहीं आ रहा। यहाँ प्रेम का सिस्टम है जो श्री मेरे भगवान भोलेनाथ जानते हैं। सब देवता उनके साथ पीछे पीछे लग लिए। अब जब आगे बढ़े तब दशरथ जी का समाज दिखा और सब बारात में शामिल हो गए। बारात में शामिल होकर आगे बढ़ के जब पहुँचे हैं, श्री रघुनाथ जी बैठे और रघुनाथ जी राम रूप नख सिख सुभग, बारहि बार निहारी। पुलक गात लोचन सजल, उमा सहृद उमा समेत पुरारी। श्री रघुनाथ जी को जब देखे हैं, भगवान भोलेनाथ मगन हो गए। विवाह में नख से लेके पैर के अंगूठे से लेके शिखा तक बार बार श्री रघुनाथ जी को देखते हैं और प्रेम में भाव विह्वल हो जाते हैं भगवान भोलेनाथ। अत्यंत सुमनोहर रूप है मेरे भगवान का। राम रूप नख सिख सुभग, बारहि बार निहारी। पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरारी। एक कंठ दुति श्यामल अंगा, ताड़ित विनिंदक बसन सुरंगा। श्री रघुनाथ जी का हरित शरीर, जैसे हरिताभ। एक कंठ दुति श्यामल अंगा, मोर के कंठ सी कांति वाला हरिताभ शरीर। और ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। सुंदर श्री रघुनाथ जी का स्वरूप है। ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब भांति सुहाए। सब मंगल रूप है, सब प्रकार से सुंदर, भांति भांति के विवाह के आभूषण सजे हैं।
और कितने सुंदर लगने रघुनाथ जी। देखिए, बंधु मनोहर सोहहि संगा, जात नचावत चपल तुरंगा। साथ में लखन भैया हैं, और राजकुमार बरबाज दिखावहि, बंश प्रशंसक बिरहि सुनावहि। बंदीगण बिरदावली गा रहे हैं, सखियां माँ जानकी के साथ माँ जानकी को बार बार रघुनाथ जी के एक एक आभूषण के बारे में बता रहे हैं कि राम जी कैसे लग रहे हैं। माँ जानकी बार बार पूछ रहे हैं कि प्रभु कैसे लग रहे हैं। और यहाँ भगवान शंकर को आज कोई खूब चिढ़ा रहा है। कौन? कामदेव। क्यों? क्योंकि कामदेव को घोड़ा बना के श्री रघुनाथ जी स्वयं बैठे, जहां राम तह नहीं काम। जहि तुरंग पर राम विराजे, जहि तुरंग पर राम विराजे, गति बिलोक खगनायक लाजे। और आज कामदेव गरुण जी को लजा दे, ऐसे गतिवान है। और बार बार कामदेव भगवान शंकर को चिढ़ा रहे हैं। कहीं न जाई सब भांति सुहावा, बाजी बेसु जन काम बनावा। ऐसा लगता है कि कामदेव स्वयं उस घोड़े के रूप में आया, गोस्वामी जी लिखे। और आज कामदेव कह रहे हैं, आज भगवान शंकर को बार बार कि आज जला के दिखाओ तो जाने। अकेले में पाके तो हमको जला दिए, आज हमको जलाओ तो जाने। भगवान शंकर कहे, जिनके ऊपर रघुनाथ जी का हाथ, उनको कौन छू सकता सृष्टि में। तब भगवान शंकर कहे, तब तुम सर के ऊपर चढ़े थे और आज शरणागत हो। शरणागत वत्सल भगवान, श्री रघुनाथ जी शरणागत है। तो काम और माया, ये दो श्री रघुनाथ जी के भक्तों को कभी सता नहीं सकते। क्यों? क्योंकि काम की जो नकेल है वो रघुनाथ जी के हाथ में, और माया इसलिए रघुनाथ जी के भक्तों से दूर भागती है, डरती है। माया कभी नहीं सताती। क्यों? क्योंकि श्री है, वहां माया का आवरण नहीं। माया में क्या है? छल है। माया तो सब छल की है। जब रावण विविध भेष बनाता था तो क्या गोस्वामी लिखें कि रावण ने माया रची। और जहां छल है, श्री रघुनाथ जी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो जहां छल है वहां मेरे रघुनाथ जी जहां हैं, जैसे जब आप दिया जला दिए तो अंधेरा भाग जाता है, तो जहां छल है वहां रघुनाथ जी नहीं। जिनका निश्चल हृदय है केवल रघुनाथ जी वही। प्रभु मन सही लय लीन मनु, चलत बाजी छवि पाव। गोस्वामी क्या कहते हैं कि कामदेव आज कैसे चल रहा है? प्रभु मन सही लय लीन मनु, चलत बाज छवि पाव। भूषित उडगन तडित घनु, जरु बर बरहि बचाओ। तो प्रभु की इच्छा में लीन किए कामदेव स्वरूपी वह घोड़ा चल रहा है। सब श्रेष्ठ है, और श्रेष्ठ शब्द ही छोटा है। रघुनाथ जी के विवाह में कोई शब्द आप इस्तेमाल नहीं करते। गोस्वामी जी कहते हैं कि हरि हित सहित राम जब जोहे, और रमा समेत रमापति मोहे। भगवान विष्णु भी आए हैं रघुनाथ जी के विवाह में। हरि हित सहित राम जब जोहे, भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री रघुनाथ जी को देखा तो भगवान विष्णु स्वयं मोहित हो गए। रघुनाथ जी इतने प्यारे लग रहे हैं। रमा समेत रमापति मोहे, लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित श्री रघुनाथ जी को
प्यारे लग रहे हैं रघुनाथ जी उनको इतने। निरख राम छवि विधि हर साने, आठ ही नयन जानि पछिताने। तो त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग आज श्री रघुनाथ जी को अनेकानेक नेत्रों से देखना चाहते हैं। ब्रह्मा जी आज 8 नेत्रों से रघुनाथ जी को देख के पछता रहे हैं कि आज इंद्र को जो श्राप मिला था वरदान होगा, क्योंकि इंद्र कितना 1000 नेत्रों से रघुनाथ जी को देख रहे हैं। देव सकल सुर पतहि सिहाही, आज पुरंदर सम कहु नहीं। कि आज इंद्र सिंह सरीखा भाग्यवान कोई नहीं जो श्री रघुनाथ जी के इस सुमंगल विवाह को 1000 नेत्रों से देख रहे हैं। चारों तरफ श्री रघुनाथ जी की रघुकुल मणि की जय जयकार हो रही है। सब देवता पुष्प बरसा रहे हैं और यहाँ आनंद पूर्वक श्री रघुनाथ जी की लोकाचार हो रहा है। कौन कौन सा लोकाचार? पर्शन हो रहा है। गोस्वामी जी छंद लिखते हैं सुंदर। अति हर सुराज समाज दुहु दिशि दुंदुभी बाजहि घनी। अति हर सुराज समाज, दोनों राज समाज अत्यंत हर्षवान है। अबर सही सुमन सुर हरसि कहीं जय जयति जय रघुकुल मणि। सारे देवता रघुकुल मणि की जय हो, रघुकुल मणि की जय हो कह के पुष्प बरसा रहे हैं। एहि भांति जानी बरात आवत बाजने बहु बाजही। इस प्रकार बारात आ रही जान के चारों तरफ बाजे बजाए जा रहे हैं और सुहागिन स्त्रियां परछन के लिए मंगल द्रव्य सजा रही हैं और सब स्त्रियां परछन के लिए चली हैं। विदु बदनी सब सब मृग लोचनी, सब निज तन छवि रति मृदु मोचनी। चंद्रमुखी समस्त स्त्रियां। और ये स्त्रियां कौन? इन स्त्रियों में ऐसा नहीं केवल आज जनकपुर की स्त्रियां श्री रघुनाथ जी का परछन के लिए चली, देवताओं की जितनी स्त्रियां थी सब कुछ न कुछ भेष बना के रिश्ता निकाल के पहुंच गई हैं। सब घर वालों में शामिल, सारे देवता बाराती में शामिल, सारी स्त्रियां घरातियों में शामिल हो गई हैं। सारी स्त्रियां मां जानकी की तरफ से, सारे देवता भगवान श्री रघुनाथ जी की तरफ से। ये सुंदर विवाह है। बाजहि बाजन विविध प्रकारा, नभ अरु नगर सुमंगल चारा। सची शारदा रमा भवानी, जे सुरति सुचि सहज सयानी। गोस्वामी जी कह देखिए कपट भी कहीं कहीं किया जाता। कहाँ? जहाँ शुभ नियत से हो। कहाँ हो रहा है? सची शारदा रमा भवानी, जो सुरति सुचि सहज सयानी। सची इंद्राणी सरस्वती माँ लक्ष्मी माता पार्वती जो स्वभाव से ही पवित्र सयानी देवांगनाएं हैं, वे आज क्या की हैं? कपट नारी वर वेश बनाई। कपटपूर्ण सुंदर स्त्री का वेश बना के कहाँ गई? मिली सकल निवास ही जाई। सबर निवास में जाके मिल गई और कोई उनको पहचाने नहीं पाया कि ये कौन स्त्रियां। कितने सुंदर सुमंगल चार गा रही हैं। करहि गान कल मंगल बानी। असोचिए जहां मां शारदा स्वयं मंगल गान कर रही, उनको कौन कहेगा कि हमारी तरफ किन है? जो बढ़िया गाय वाली स्त्री हो चाहे जिकरी तरफ को है, दोनों पक्ष कहते हैं हमारे निया के भाई, हमारे बिटिया बहुत दूर से आई। तो माँ शारदा स्वयं गुणगान कर रही हैं, मंगल गान कर रही हैं। करहि गान कल मंगल बानी, हरस विबस सब काहू न जानी।
और सब इतना हर्षवान है, कोई किसी सबको सब झूम रहे हैं। को जान कहीं आनंद बस, को जान के ही आनंद बस, सब ब्रह्म बर पर छन चली। एक मित्र ने कहा कि भाई परछन कहाँ हुआ भगवान का? तो परछन कहाँ हो रहा भगवान? परछन जनकपुरी में हो रहा। और कौन किसको कौन परछन कर रहा कुछ ध्यान नहीं, सब आनंद अतिरेक में मस्त हैं। कल गान मधुर निशान बरसहि सुमन सुर शोभा भली, आनंद कंदु बिलोक दूल्ह सकल ही हर्षित भई। आनंद कंद सुमंगल श्री रघुनाथ जी जहाँ दुल्हा बने हैं, ऐसे श्री रघुनाथ जी के विवाह में कौन होगा जिसको मंगल न हो रहा? सबके आंखों में प्रेमाश्रुओं का जल है, जो आज इस उत्सव में शरीक हुआ, जो इस उत्सव को देख पा रहा। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो उत्सव था उसको लिखना ही असंभव है। जो सुख भासिय मातु मन देख राम बर भेषु, जो सुख भासिय मातु मन देख राम बर भेषु। बहुत सुंदर चौपाई है। देखिए, जब बिटिया को सुयोग्य वर मिल जाए तो माँ से बेहतर और कोई प्रसन्न ही नहीं हो सकता है। तो गोस्वामी जी उस भाव को भी लिख रहे हैं। जो सुख भासिय मातु मन देख राम वर भेष। जो सुख माँ जानकी के माँ को आज हुआ है, उसको सो न सकहि कहीं कल्प सत सहत शारदा शेष। उस सुख को अगर लिखने को कहा जाए तो सैकड़ों हजारों कल्पों में भी लिखा नहीं जा पाएगा। ऐसा सुख आज माँ सुनैना को हो रहा है। श्री रघुनाथ जी को देख के नयन नीर हटि मंगल जानी, परछिन करहि मुदित मन नारानी। नयन को जल को रोके हुए, क्योंकि खुशियों के भी आंसू खुशी में नहीं बहाने चाहिए। तो नयन नीर हटि मंगल जानी, परछिन करहि मुदित मन रानी। माँ परम प्रेमाश्रु प्रेम मग्न होके परछन कर रही हैं। वेद विहित अरुकुल आचारु, कीन्ह भली विधि सब व्यवहारु। पंच सबद धुनि मंगल गाना, पट पावड़े परहि विधि नाना। पंच शब्द तंत्री झाल नगाड़ा तुरही सब बाजे बज रहे हैं। पंचध्वनि 5 प्रकार के बाजे यंत्रों के मुख्य गोस्वामी जी लिखते हैं। तंत्री, ताल, झांझ, नगाड़ा, तुरही और पंचध्वनि। पंचध्वनि कौन सी है? कहीं वेद पाठ हो रहा, ब्राह्मण मंगल वेद पाठ कर रहे हैं, बंदी जन अपने जितने प्रकार के वाद्य यंत्र हैं बजा रहे हैं। बंदी ध्वनि, जय ध्वनि, समस्त प्रजा जय जयकार कर रही है। शंख ध्वनि और हुलु ध्वनि, 5 प्रकार के शब्द हो रहे हैं, 5 प्रकार के यंत्र बज रहे हैं और नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। और इस प्रकार परम मंगल धुन में श्री रघुनाथ जी ने जब माँ सुनैना ने आरती करके अर्घ्य दिया, तब रघुनाथ जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ सहित समाज विराजे, विभव बिलोक लोकपत लाजे। समय समय सुर बरसहि फूला, साति पढ़हि महि सुर अनुकूला। देवता समय समय पे पुष्प बरसा रहे हैं। जब ब्राह्मण कहते हैं कि पुष्प यहाँ पे पुष्प रखिए, तब पुष्प आकाश से गिर रहा, पुष्प रखने की जरूरत नहीं पड़ रही।
नभ अरु नगर कोलाहल होई, आपन पर कछु सुनाई न कोई। नगर में इतना कोलाहल है, और इस विवाह में कि रघुनाथ जी के सबके माता पिता हैं, तो आज यहाँ कोई पराया है ही नहीं, सब बराती है, पूरा नगर बराती है। कोई ऐसा नहीं, कोई एक व्यक्ति ऐसा हो जो बराती ना हो, सब बराती। अब सुंदर आसन लगाया गया, बैठारी आसन अराती, कर निरखी बरु सुख पावहीं, मानी बसन भूषण भूरि बारही, नारी मंगल गावहीं, ब्रह्मादि सुरवर विप्रवेश, बनाए कौतुक देखहीं। सुंदर आसन लगाया गया, उस आसन पे श्री रघुनाथ जी बैठे हैं। समस्त स्त्रियां आरती कर रही हैं और बार बार रघुनाथ जी को निरख निरख के मंगल गीत गा रही हैं। ब्रह्मा आदि देवता ब्राह्मणों का वेश बना के श्री रघुनाथ जी के सम्मुख बैठे हैं। और आज ब्रह्मा जी भी समय को रोक के रखना चाहते हैं कि ये पल बीत न जाए। अवलोकि रघुकुल कमल, रवि छवि सुफल सुफल, जीवन लेखहीं। नाव बारी भाट नट सब निछावर पार हैं। अमुदित आशीष ही नाई सिर, हरसि न हृदय समाई। निछावर बट रहा है, सब निछावर ले रहे हैं। चारों तरफ उत्तम रीत से वेद ध्वनि हो रही है। ब्रह्मा जी स्वयं ब्राह्मण बन के जहाँ बैठे हुए हैं, भगवान शंकर ब्राह्मण बन के बैठे हुए हैं। सारी देवियाँ माँ जानकी के साथ हैं। ये त्रिभुवनीय विवाह। मिले जनक दशरथ अति प्रीति, कर वैदित लौकिक सब रीति। मिलत महादो राज विराजे, उपमा खोज खोज कबिलाजे। गोस्वामी जी कहते हैं कि एक तरफ एक बड़ा विशिष्ट विवाह, एक तरफ विदेह जो कभी देह में ही नहीं रहे, देहाभिमान से मुक्त विदेह, और दूसरी तरफ दशरथ जी जो परम वात्सल्य भाव जिनके अंदर है। ये दो प्रेमियों का, अगर आप ये कहिए कि एक ज्ञानवान और एक भक्तिवान, एक ज्ञान की पराकाष्ठा है और एक भक्ति की पराकाष्ठा। तो ज्ञान और भक्ति का संगम जहां होता है, वहां रघुनाथ जी और मेरी माँ जानकी उपस्थित हुए। तो न अकेला ज्ञान उत्तम, न अकेली भक्ति, दोनों का संगम। और दोनों का संगम ही श्री रघुनाथ जी और मेरी माँ जानकी का मिलन है। लही न कतहु हार ही अमानी, इन सम अहि उपमा उर आनी। सामद देखि देव अनुरागे, सुमन बरसि जसु गावन लागे। समधियों का परस्पर मिलाप देख के समस्त देवता पुष्प बरसा रहे हैं। और समधि शब्द को भी यथार्थ में अगर किसी ने इस समधि शब्द को अर्थ दिया है, समधि जिनकी बुद्धि एक जैसी हो, समधि, वही समधि है। तो यहाँ जनक जी और महाराज दशरथ दोनों का जो बुद्धि है एक ही जैसी, सेम, दोनों एक जैसा सोचते हैं, दोनों एक जैसा ही सोचते हैं। तो ये समधि शब्द को जो है अर्थवान किया है महाराज जनक और महाराज दशरथ जी ने। सुंदर मंडप बना हुआ है। जग विरंचि उपजावा, जब ते देखे सुने ब्याह बहु तब ते। गोस्वामी जी लिखते हैं बहुत सुंदर
जग विरंचि उपजावा जब ते, देखे सुने ब्याह बहु तब ते, सकल भांति सम साजु समाजु। सकल भांति, गोस्वामी जी कहें कि जब से ब्रह्मा जी ने जगत उत्पन्न किया है तब से इतने विवाह हुए, लेकिन सकल भांति सब साजु समाज, यहां कैसा है, सब प्रकार से सामान बराबरी। ये ऐसा विवाह है जहां पे दो विशिष्ट नगरियां, दो विशिष्ट देवता कह लिए, दो विशिष्ट, जनक जी महाराज दशरथ, अयोध्यापुरी जनकपुरी, श्री रघुनाथ जी माँ जानकी, सब सम है। और गोस्वामी जी लिखते हैं सम समधि देखे हम आज। ये बराबरी के समधि जिसको कहा गया है वो आज ही हम देखें। देव गिरा सुनि सुंदर सांची, और देवताओं ने भी यह सुंदर, ब्रह्मा जी की वाणी थी और ब्रह्मा जी ने की वाणी को देवताओं ने कहा कि देव गिरा सुनि सुंदर सांची, प्रीति अलौकिक दुहुद हिमाची, देते पावड़े अरग सुहाए, सादर जनक मंडप हिलाए। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी को भी दशरथ जी लेके आए हैं। और अब सुंदर मंडप में सब बैठे हैं। मंडप बिलोके विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे, निज पानी जनक सुजान, सब कहूँ आनि सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस कुल इष्ट सरिष्ट वशिष्ठ पूजे, विनय करि आशीष लही, कौशिक ही पूजत परम प्रीति रीति, तौन पर कहीं। मंडप की बहुत सुंदर रचना मंडप की है। और गोस्वामी जी कहते हैं कि जनक जी ने अपने हाथों से लाके सिंहासन रखे हैं, और कुल देवता इष्ट देवता वशिष्ठ जी की पूजा करके आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर विश्वामित्र जी की पूजा की है। दोनों परम पूज्य ब्रह्मर्षियों की पूजा की। और अब आगे वामदेव की पूजा होती है, समस्त ऋषियों की पूजा की गई, सबको दिव्य आसन दिए गए। और यहाँ जितने देवताओं की पूजा हो रही, जिनको जो देवता बुलाए गए हैं, सब देवता स्वयं खड़े होके, स्वयं देव अपने आप आके अर्धपाद जो निवेदित किया जा रहा है वो स्वयं अपने हाथ से ग्रहण कर रहे हैं। पूजे भूपति सकल बराती, समधि सम सादर सब भांति। सारे बरातियों का, जनक जी ने सारे बरातियों का स्वागत किया है, सारे बरातियों को एक जैसा सम्मान दिया। और कैसा, जितना सम्मान समधि को दिया है वैसे सम्मान सबको दिया है। सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान बिनती बरबानी, विधि हरि हरु दिस पति दिन राउ, जे जानहि रघुवीर प्रभाऊ। ब्रह्मा विष्णु भगवान शिव दिक्पाल सूर्य जो भी रघुनाथ जी का प्रभाव जानते थे, जिन्होंने रघुनाथ जी का प्रभाव जाना है, सब कपट विप्रवर वेश बनाए, कौतुक देखहि अति सच पाए, पूजे जनक देव सम जाने, दिए सुआसन बिनु पहचाने। तो एक तरफ सारी जितनी जो है नारियां थी देवताओं की, वो सब माँ जानकी की तरफ चली गईं, और सबको ब्राह्मण समझ के सुंदर आसन पे विराजमान कराया है जनक जी ने।
और बार बार गोस्वामी जी लिखते हैं, पहचान को कहीं जान सबहि अपान सुध भोरी भई, आनंद कंदु बिलो के दूल्ह उभय दिश आनंदमयी, सुर लखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दिए अवलीक शील प्रभाव, प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भये। श्री रघुनाथ जी ने समस्त देवताओं को पहचाना और सबको, रघुनाथ जी ने सारे देवताओं को पहचान के सबको मानसिक पूजन करके सबको मानसिक आसन दिए हैं। सब देवता भूरि भूरि श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हैं कि जो जगत का स्वामी है, आज श्री रघुनाथ जी भी समस्त देवताओं का पूजन किए। तो ये शीलता, ये रघुनाथ जी की शीलता है, जो शील का गुण है सीखने का, कि आप कितने भी ऊंचे हो जाइए, लेकिन जहां जिसका मान सम्मान है वहां मान सम्मान बना के रखना चाहिए। और सब आए कहाँ, रघुनाथ जी के मुख देखने के लिए। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद न ठोर। सुंदर श्री रघुनाथ जी के मुख चंद्र चकोर को देखते हुए सारे देवता इस समय को रोक के चल रहे हैं, इस समय रुका रहे, ये समय आगे ही न बढ़े। वशिष्ठ जी ने सदानंद जी को बुलाया और अब माँ जानकी को मंडप में बुलाया गया है। रानी सुनी उपरोहित बानी, प्रमुदत सखिन समेत सयानी, विप्र बधु कुल वृद्ध बुलाई, करिकुल रीति सुमंगल गाई। माँ जानकी मंडप में आ रही हैं और कौन कौन लेके आ रहा है उनको देखिए। नारी वेश जे सुर बस बामा, सकल सुभाय सुंदरी श्यामा, तिनहि देख सुख पावहि नारी, बिन पहचान प्राणहु ते प्राणी, और बार बार सन्मान ही रानी, उमा रमा शारद समजानी। समस्त नारियों का सम्मान। और कौन कौन लेके आ रहा है? सीय संवारी समाज बनाई, मुदित मंडप ही चले लवाई। उमा रमा पार्वती माता लक्ष्मी सब मंडप में माँ जानकी को लेके आ रही हैं। कोई नहीं, ब्याह का गाना बतली हो ही रहा। चली लाई सीत ही सखी सादर सजी, चली लाई सीत ही सखी सादर सजी, सुमंगल भामिनी नव सप्त साजे सुंदरी, सब मत कुंजर गामिनी। कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागहि, काम कोकिल लाजहि, मंजीर नूपुर कलित कंकन, ताल गति बर बाजहि। मेरी माँ जानकी का इतना सुंदर वर्णन किया है गोस्वामी जी ने कि समस्त देव स्त्रियां माँ जानकी को लेके आई हैं। 16 श्रृंगार के मतवाले हाथी की चाल से चलने वाली मनोहर गान करती हुई माँ चली हैं और माँ के पायजे पैजनी सुंदर कंकड़ ताल सब सुंदर बज रहे हैं। समस्त स्त्रियां समस्त नारियां सब माँ के साथ आई हैं। सिय सुंदरता बरनी न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई। आवत दीख बरातिन सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। सब ही मन किए
प्रणामा, देखी राम भय पूरन कामा। हर से दशरथ सुतन समेता, कहीं न जाय उर आनंद देता। सुर प्रणाम करि बरसहि फूला, मुनि असीस धुनि मंगल मूला। गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। सब देवता फूल बरसा रहे हैं और माँ जानकी को बार बार प्रणाम कर रहे हैं। और यहाँ श्री रघुनाथ जी के पास मेरी माँ जानकी आके बैठी हैं और कुलाचार करके भगवान गणेश की, माता गौरी की, ब्राह्मणों की पूजा वशिष्ठ जी करा रहे हैं। आचारु करि गुर गौरी, गणपत मुदित विप्र पूजा। वहीं सुर प्रगति पूजा, लेहि देहि आशीष अति सुख पावहि। मधुपर्क मंगल द्रव्य, जो जहि समय मुनि मन महु चहै। पर कनक को पर कलश, सो सब लिए ही परिचायक रहे। तो माँ जानकी ने रिद्धि सिद्धि समस्त सिद्धियों को लगा रखा है। ब्राह्मण देवता जिस वस्तु की मांग करते हैं श्री रघुनाथ जी के विवाह में, सब सिद्धियां वह लेके उपस्थित है। और ऐसा लगता है जैसे कलश में जब शहद मांगा जाता है तो उसी कलश से शहद आ जा रहा है, जब मांग रहे हैं कलश में दूध आ जा रहा है। जो वस्तु जब मांगी जा रही है वह तुरंत उपस्थित हो रही है। और कौन रीति बता रहा है? श्री रघुनाथ जी सूर्य कुल में उत्पन्न हुए, तो रीति बताने के लिए सूर्य देवता स्वयं उपस्थित हैं। कुल रीति प्रीति समेत, रवि कहीं देत सब सादर कियो। यही भांति देव पूजाई, सीतहि सुभग सिंहासन दियो। तो कुल की रीति बताने के लिए स्वयं भगवान सूर्य देवता आए हैं, सब कुल की रीति बना रहे हैं। इस प्रकार सुंदर सिंहासन पर माँ जानकी विद्यमान हुई हैं। और श्री रघुनाथ जी और मेरी माँ जानकी को एक साथ देखने का जो सौभाग्य है, ये सौभाग्य बिरले लोगों को मिलता है। सिय राम अवलोकन परस्पर, प्रेम काहु न लखि परय। मन बोधि बरबानी, अगोचर प्रगट कवि कैसे करे। श्री रघुनाथ जी का सुंदर विवाह हो रहा है। और अब यहाँ पे देखिए, होम का समय आया। हवन के समय कौन आया है? होम समय तनु धरि अनलु, अति सुख आहुत लेहि। विप्रवेश धरि वेद सब, कहि विवाह विधि देहि। तो यहाँ विवाह के समय अग्नि देवता स्वयं उपस्थित हुए हैं हवन का भोग करने के लिए, और वेद स्वयं उपस्थित हुए हैं। वेदवाणी, वेद की ऋचाओं से यह विवाह संपन्न हो रहा है। जनक पाट महिषी जग जानी, सीय मातु किमि जाई बखानी। सुजस सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेति विधि रची बनाई। समय जानी मुनि बरे बुलाई, सुनत सुहासन सादर लाई। जनक वाम दिस सोह सुनैना, हिमगिर संग बनी जनु मैना। कनक कलश मणि को पर रूरे, सुचि सुवंद मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरु रानी, धरे राम के आगे आनी। तो अब मंडप में देखिए, पहले मेरे रघुनाथ जी आए, दशरथ जी आए, फिर जनक जी के साथ माता सुनैना विद्यमान हो गई हैं। अब कैसे हो रहा है? अब विवाह की मुख्य रस्म शुरू हुई। और कौन वेद पढ़ने के लिए भी आए हैं?
पढ़हि वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरि अवसर जानी। वेद खड़े होके वेद वाणी में वेदों की ऋचाएं पढ़ रहे हैं, आकाश से झरझर फूल गिर रहे हैं। बर बिलो के दंपत अनुरागे, पाय पुनीत पखारन लागे। राजा जनक और माँ सुनैना पांव पखार रहे हैं। पांव पूजने के हमारे यहाँ परंपरा बड़ी बहुत सुंदर है। गोस्वामी जी बहुत सुंदर छंद लिखते हैं। लागे पखारन पाय पंकज, प्रेम तन पुल कावली। नभ नगर गान निशान, जय धुनि उमगी जन जाहु दिशि चली। जे पद सरोज मनोज, अरि उर सर सदैव विराजहि। जे सुखित सुमिरत विमलता, मन सकल कलिमल भाजहि। सुंदर श्री रघुनाथ जी के चरण पखार रहे हैं और चारों तरफ बिरदावली गा रहे हैं। आकाश नगर में गान नगाड़े जय जयकार हो रहा है। और श्री रघुनाथ जी के चरण कौन से चरण हैं? जो सदैव भगवान भोलेनाथ अपने मन में विराजमान रखते हैं। वो चरण जिनको एक बार, जिस चरण को एक बार स्मरण करने से आपके जीवन के सब संशय कष्ट कट जाते हैं, उन चरण को आज जनक जी पखार रहे हैं। जे परस मुनि बनिता लही, गत रही जो पातक मई। मकरंदु जिनको शंभु सिर सुचिता, बद सुर बरनाई। कर मधुप मन मुनि जोगी जन, जय अभिमति गति लहै। ते पद पखारत भाग्य जनु, जनकु जनु जय जय सब कहें। आज सारे देवता मुनि वृंद सब एक साथ जनक जी के भाग्य की सराहना कर रहे हैं कि जनक जी को आज श्री रघुनाथ जी के पांव पखारने का जो अवसर मिला है, ये दुर्लभ है, ये दुर्लभ है। बर कुंवरी कर तल जोरी, साको चार दो कुल गुरु करें। भयो पनि गहन, भयो पानी गहन, बिलो के विद सुर मनुज मुनि आनंद भरे। इस प्रकार श्री रघुनाथ जी और माँ जानकी का पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा है। सुख मूल दूल्ह देखि दंपति, पुलक तन हुल स्यो हुयो। करि लोक वेद विधानु, कन्यादान निप भूषण कियो। पाणी ग्रहण संस्कार के बाद श्री जनक जी ने कन्यादान किया है और चारों तरफ जय जयकार होने लगी। जय धुनि बंदी वेद धुनि, मंगल गान निशान। सुर हर सही बर सही विविध, सुर तरु सुमन सुजान। कुंवर कुंवारी कल भावरी देही, नयन लाभ सब सादर लेही। जाई न बरनि बनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहूँ सुथोरी। राम सिय सुरपन राम सिय सुंदर प्रतिछाही, जगमगात मणि खंबन माही। राम सिय सुंदर प्रतिछाही, जगमगात मणि खंबन माही। मदनु मनहु मदन रति धरि बहु रूपा, देखत राम विवाह अनूपा। तो श्री रघुनाथ जी और माँ जानकी अब साथ साथ हैं और यह जो साथ है यह मानस में अब से दोनों में रघुनाथ जी और मेरी माँ जानकी का जो साथ है गोस्वामी जी ने 324 नंबर चौपाई में 324 नंबर दोहे में लिखा है। 24 का अक्षर मानस के लिए बड़ा विशेष, 24,000 दोहे में रामायण लिखी गई और श्री रघुनाथ जी और माँ जानकी को विशेष संयोग से इस दोहे में श्री गोस्वामी जी ने एक साथ किया है और ये मेरे रघुनाथ जी और माँ जानकी सबको दिखाई दे, इसलिए जो विशेष आभा बनाया था। जनकपुरी में जितने खंभे लगे थे सब खंभों में मणियां लगी थी और उन हर खंभों में तब जीपीएस वाले कैमरे की जरूरत नहीं थी,
हर खंबे का रिफ्लेक्शन ऐसा आ रहा था कि उस जनकपुरी में जितने भी बाराती बैठे सब अपने सामने यह विवाह प्रत्यक्ष देख रहे थे। इसलिए गोस्वामी जी लिखे कि राम सीय सुंदर प्रतिछाहि जगमगात मणि खंबन माही। हर खंबे में श्री रघुनाथ जी और माँ जानकी को जो जहां बैठा वो अपने सामने देख रहा है। अब आज के समय मान लिए कि 34 इंच 64 इंच का टीवी सबके आगे लगा, सब रघुनाथ जी का यह सुंदर विवाह देख रहे हैं। ये तकनीक थी उस समय। तो हाँ ठीक है। तो अब हम लोग एक भजन करते हैं आज। तो पापा हाँ अरे भाई तुम जाओ शादी की जाओ। हाँ अब तो पापा कथा करेंगे भाई। नहीं पापा चलो अभी जाओ। जनकपुर में आज सिया राम की शादी है। बधाई हो बधाई हो आज सिया राम की शादी है। बधाई हो आज मेरे राम की शादी है। चौक अगणित विधि नवरतन हीरे मोती से। अलौकिक चित्रकारी में राम सिया जुगल जोड़ी से। जिधर देखो उधर सिया राम छवि नयनन समाई है। बधाई हो आज सिया राम की शादी है। बधाई हो आज सिया राम की शादी है। इधर श्री राम संग लक्ष्मण भरत रिपु शत्रुघ्न भाई। उधर श्री
श्री रामायण श्री राम। तो रघुनाथ जी का भांवरी हुई, प्रमुदित मुनि न भावरी फेरी, अनेक सहित सब रीति निबेरी, राम सीय सिर से नुर देहि, शोभा कहीं न जात विधि केहि, अरुण पराग जलज भरुनी के, शशिन बोस अविलोह अमी के, बहुर वशिष्ठ दीन अनुशासन, बर दुलहिन बैठे एक आसन। तो अब मैं रघुनाथ जी मेरी माँ जानकी के साथ एक ही आसन पे विद्यमान है। बैठे बरासन राम जनक, मुदित मन दशरथ भय, तन पुलक पुनि पुनि देख, अपने सुकृत सुर तलु फल नय। तनु पुलक पुनि पुनि देखी, तनु पुलक पुनि पुनि देख, अपने सुकृत सुर तरु फल नय। भरी भुवन रहा उछाह, राम विवाह भास बही कहा, कही भांति बरनि सिरात रसना, एक यहु मंगल आहा। श्री रघुनाथ जी का विवाह संपन्न हुआ। समस्त देवता, समस्त नर नारी, सब का मन हर्षाया है और सब आज इस विवाह में एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। और इस समय जनक जी की आज्ञा पाकर सब विवाह का सामान सजाकर मांडवी, श्रुतकीर्ति, उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुलाया गया और इन सब का विवाह जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उनको सम्मानित करके लक्ष्मण जी के साथ विवाह किया गया। फिर श्रुतकीर्ति जो सब सुंदर नेत्र वाले सद्गुणों की खानशील में उजागर, इनको शत्रुघ्न जी का विवाह कराया गया और मांडवी जी का विवाह भरत जी के साथ हुआ। इस प्रकार अनुरूप बर दुलहिन, परस्पर लखि सकुच ही हर सही, सब मुदित सुंदरता सरारहि, सुमन सुरगन बरसहि, सुंदरी सुंदर भरन सह, सब एक मंडप राजहि, जनु जीव उर चारो अवस्था, विभुन सहित विराजहि। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा लगता है कि इस जीव की चारों अवस्थाएं एक साथ दिख। तो इस प्रकार सब बहुओं को साथ में देखकर दशरथ जी परम आनंदित हुए और वे अब समस्त क्रियाएं पा गए। यज्ञ क्रिया, श्राद्ध क्रिया, योग क्रिया, ज्ञान क्रिया, चारों फल धर्म अर्थ काम मोक्ष पा चुके हैं। और रघुनाथ जी के जो स्वयं रघुनाथ जी के आने का कारण है, ऐसे दशरथ जी के लिए कुछ शेष कहाँ बचा। इस प्रकार जैसे रघुबर विवाह विधि वरनी, सकल कुंवर ब्याहे तहि करनी, कहीं न जाय कछ दाय बोरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी, कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमोल न थोरे। तो रघुनाथ जी के विवाह में कितना लिया गया, कितना दिया गया, यह गिनती कर पाना असंभव। कितने लोग आए थे देवता के अंदर, नाग मुनि, कितने मुनिवर आए थे, कितने देवता, गिनना असंभव। सब कितने मुनि मोक्ष पाने के बाद रघुनाथ जी का विवाह देखने के लिए बैठे रहते, कि कहना असंभव। सबको आदर वंदन किया गया, सबको हाथ जोड़ जोड़ कर जनक जी जिनको पहचाने सबको हाथ जोड़ के नमन किए हैं। और कर जोरी जनक बहोरी, बंधु समेत कौशल राय सो, बोले मनोहर बयन सानि, स्नेह शूल सुभाय सो। अब दशरथ जी से कहते हैं कि प्रभु आप हमको और हमारी पटरानी को बिना दाम लिए हुए सेवक समझिए, कि हमको हमेशा कुछ भी काज हो
हमको याद रखिएगा। और कन्याओं के लिए भांति भांति प्रकार से विनय किया। देवता फूल बरसा रहे हैं। वृंदार कागन सुमन बरसहि राउ जनवासहि चली। अब विवाह संपन्न हुआ। राजा जनवासे को चले हैं। चारों तरफ नगाड़ा ध्वनि बज रही है। और अब यहाँ पे बार बार मेरी माँ जानकी श्री रघुनाथ जी को देखती हैं। और यह जो प्रेम है, ये प्रेम कहीं टिकता नहीं। तब सखी मंगल गान करत मुनीस आयसु पाई कै दुल्हा दुल्हनी सहित सुंदर चली कोहबर ल्याई कै। पुनि पुनि राम चितवसिय सकुचित मनु सकुचैन हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पिया से नैन जो। तो माँ जानकी बार बार रघुनाथ जी को देखती है। इतना प्रेम है, ये भरता नहीं। इस प्रकार श्री रघुनाथ जी और माँ जानकी का विवाह संपन्न हुआ। श्री रघुनाथ जी को आज सखियाँ कोहबर में ले गई हैं। और कोहबर में जो ये तो बाहर में होगा ना, तो कौन दही वाला के वाला कोहबर का कोई गीत कल हम लोग गा दिए ना, वही कलेवर के ना। चलिए अब जो है अब राम जी कलेवा में गए हैं। अब कलेवा में जाके क्या हो रहा, कलेवा में बहुत देर लग रहा है। क्यों? कोहबरी आने कुंवरी कुंवरी सुआसन सुख पाई के अति प्रीत लौकिक रीति लागी करन मंगल गायिक। लह गौरी गौरी सिखाव राम ही सीय संसारद कह रनिवा सुहास विलास रस बस जन्म को फलु सब लहै। तो बार बार माँ पार्वती श्री रघुनाथ जी को कोहबर में वर वधू का ग्रास देना सिखाती हैं। माँ सरस्वती सीता जी को हास्य विलास सिखा रही हैं। इस प्रकार सभी कुछ न कुछ बता के अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। और श्री रघुनाथ जी और माँ जानकी सबके साथ प्रेम से कोहबर में विराजमान हैं। और माँ जानकी कोहबर में सकुचा रही हैं। रघुनाथ जी को सीधे न देख के कैसे देख रही हैं? अपनी मुंदरी में निज पान मनि महु देखती मूरति स्वरूप निधान की। चालती न बुझ बल्ली बिलोकति बिरह भय बस जान की। और माँ अपना जो कोहबर में खेल होता है वो खेलो नहीं खेल रही। क्यों? क्योंकि ऐसा न हो कि रघुनाथ जी को नीचे करके देख रही तो अपनी मुद्री में राम जी को देख रही हैं बार बार परछाई। और ऐसा हो कि अगर हाथ हिलाएंगे तो रघुनाथ जी दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो हंसी विनोद के खेल में जहां माँ जानकी को जीतना होता है वो सब हारे जा रहे हैं। क्योंकि जो रघुनाथ जी पे सब हार चुकी, ऐसे मेरी माँ जानकी रघुनाथ जी को देखने का एक भी मौका छोड़ना नहीं चाहती। हमारे गांव होता ना कि ऐसे तमाम कुछ न कुछ छुपा दिया जाता है, कहीं पानी में कहीं दूध में, कि ढूंढना होता है, जो ढूंढेगा वो जीतेगा। तो माँ जानकी कुछ ढूंढ नहीं रही, वो हाथ काली उंगली हिला रही है, अंगूठी मुद्री वैसे के वैसे। तो हंसी विनोद हो रहा है, सुंदर विनोद। यहाँ रघुनाथ जी को खूब समय लग रहा है। जब समय लगने लगा तो हमारे अवधपुरी में भजन बना दिया गया। तो रघुनाथ जी को कोहबर में काहे
समय लग रहा है, उस पे भजन है, हम लोग एक भजन गाते हैं। चलिए राम पर काहे अटके श्री राम चंद्र महाराज कलिवा पर काहे अटके, हरियाली सिर पे सरिया बाग की, हरियाली सिर के सरिया पाग, कानों में उनके कुंडल झलके श्री राम चंद्र महाराज कलिवा पर काहे अटके, श्री रामचंद्र महाराज की हरियाली केसर तिलक ललाट की, हरियाली केसर तिलक ललाट, गले में बड़ी माला लटके श्री रामचंद्र महाराज कलिवा पर काहे अटके, श्री रामचंद्र महाराज की हरियाली घोड़न पर असवार की, हरियाली घोड़न पर असवार, कलिवा करन चले श्री रामचंद्र महाराज कलिवा पर काहे अटके, श्री रामचंद्र महाराज कलिवा पर काहे अटके, हरियाली देख राम जी का रूप की, हरियाली देख राम जी का रूप, जनक राजा मोहि रहे श्री रामचंद्र महाराज कलिवा पर काहे अटके, श्री रामचंद्र महाराज हरियाली छप्पन विधि पकवान की, हरियाली छप्पन विधि पकवान, जनक राजा परस रहे श्री रामचंद्र महाराज कलिवा पर काहे अटके, श्री रामचंद्र महाराज की हरियाली कर कलिवा श्री राम की, हरियाली करत कलिवा श्री राम, कारी प्रेमोधार भई श्री रामचंद्र महाराज कलिवा पर काहे अटके, श्री रामचंद्र महाराज की हरियाली सुन कारिन के बोल की, हरियाली हरियाली सुन कारिन के बोल, राम मुस्काए रहे श्री रामचंद्र महाराज कलिवा पर काहे अटके, श्री रामचंद्र महाराज कलिवा पर काहे अटके, श्री रामचंद्र महाराज। तो राम जी का कोहबर में श्री रघुनाथ जी गए, वहाँ से जब प्रभु आए, सब देवताओं ने श्री रघुनाथ जी की जय जयकार की और पुनः चारों राजकुमार बहुओं सहित बधू टिन कुंवर सब, तब आए पितुपास शोभा मंगल मोद भरी, उम गेहूँ जनु जनवास पुन जेवनार भई बहुपाती, पठय जनक बुलाए बराती। अब ये कलेवा हो रहा है, भोजन हो रहा है और सब प्रेम से भोजन कर रहे हैं। सुंदर सुंदर सोने के थाल, सोने की पत्तल लगाई गई हैं, मड़ियों के पत्तों से सोने की कीले बनाई गई हैं। और यहाँ क्या क्या सुंदर सुपोषण सुरभि बनाई गई है। जेवनार हो रहा है, सुंदर जेवनार हो रहा है। और कौन परोस रहा है? हाँ, तो राजा जनक सबको बुलाएं, सारे देवता बैठे हैं जीवने के लिए और सब मिथिला की नारियां एक एक करके सबको जो है
किसी को नहीं छोड़ रही हैं यार, सबको मधुर मधुर गालियां दे रही हैं और इतना प्रेम में मग्न हो गई कि कब वो दशरथ जी के बजाय सीधे राजा जनक को ही गाली दे रही हैं। और गाली दे रही हैं, जनक जी मुस्कुरा रहे हैं, महाराज दशरथ भी मुस्कुरा रहे हैं। अब वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्यों दशरथ जी मुस्कुरा रहे हैं। श्री रघुनाथ जी कहे देखिए प्रेम की रीति है, राम जी को देखते देखते आप खुद का ही होश खो बैठे। और एक बड़ी सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात, जनक जी विदेह थे। मिथिला में जनक जी एकमात्र विदेह थे जो देह में नहीं, वो विदेह, यानी कि वो कभी मोह में नहीं फंसे, वो परम विदेह जनक। और जब मेरे रघुनाथ जी गए तो जनक जी तो विदेह थे, तो जनक जी को देह भाव में ले आए हैं रघुनाथ जी और समस्त जनकपुरी की प्रजा को विदेह बना दिया। कैसे? जनकपुरी की प्रजा अपना देह भूल गई, अपना देहाभिमान ही भूल गई, उनको केवल रघुनाथ जी याद रहे। जब तक मेरे रघुनाथ जी रहे, तो रघुनाथ जी का यही मेरे राम जी का प्रताप है कि जहां मेरे राम जी जाते हैं, संगम ज्ञान और भक्ति का संगम है। मेरे रघुनाथ जी और मेरी माँ जानकी का पंच कवल करि जेवन लागे, गारी गान अति अति अनुरागे। सुंदर सुंदर क्या बनाया गया है? सुपोषण सुरभि सरप सुंदर स्वाद पुनीत, छनमहु सबके परस गे चतुर सुवार विनीत। पवित्र दाल भात का गाय के सुगंधित घी के साथ में परोसा गया है और पंच कवल करा के किसके साथ खा रहे हैं? पंच कवल करि जेवन लागे, गारी गान सुत अति अनुरागे। तो देसी घी के साथ देसी गालियां भी मिलाई गई हैं और इतना सुंदर सुमनोहर लग रहा है कि उसका बखाने करना मुश्किल है। भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नहीं जाहि बखाने। सुंदर व्यंजन परोसा गया है, सब सुंदरता से भोजन कर रहे हैं। इसी को गाया जाए। अब जेवनार का एक भजन लेते हैं। आज भजन संध्या के साथ साथ श्री रघुनाथ जी का आनंद करते हैं। चलिए नीचे जेवना जेवे अवधपुरी के राजा। हंस हंस खावी अरु
रघुकुल वंशियों को कोई गरियाया नहीं, और आज यह भोजन के साथ गाली, ये कौन बात है? नाराज होने लगे लखन भैया। तो राम जी समझाए कि तुम आज से पहले ससुरारी गए कभी? अब लखन भैया कहे नहीं, कहे ससुरारी के नियम पता है तुमके? कहे नहीं पता तो बैठो, यहाँ इतने बड़े बड़े लोग गाड़ी पर रही, नहीं कोई बोल रहा, तुम बोल रहे हो धनुष टूट गया। अब लक्ष्मण अब गाड़ी पड़ेगी, गाड़ी सहनी पड़ेगी, बदे धनुष टूटा था। तो आगे राम जी रोके हरु समझावे, राम जी रोके हरु समझावे, सुन लक्ष्मण मोरे भाई की हाजी, सुन लक्ष्मण मोरे भाई की हाजी, इनका बुरा न मानो, घारी प्रेम प्यारी की हाजी, गारी का बुरा न मानो, गारी प्रेम प्यारी की हारी, ससुरारी गारी खावे भरी भरी थारी खाए की हारी। मड़वे के नीचे जीवना जीवे, अवधपुरी के राजा की हारी। ये रघुनाथ जय हो। मेरे राम जी का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद सबका भोजन संपन्न हुआ, सरस व्यंजन सबने खाया। फिर देई पान पूजे जनक दशरथ, देई पान पूजे जनक दशरथ, सहित समाज जनवासहि गेहु गवने, मुदित सकल भूप सिर ताज। पान देकर जनक जी ने सम्मान किया और दशरथ जी ने पूजन किया। सब दशरथ जी सब राजा प्रसन्न होके सारे अतिथिगण अपने अपने विश्राम को गए। दशरथ जी सब भाइयों को लेके जनवासे में गए हैं और इस प्रकार सबका मन आनंदित है। अब आज सबको इसी आनंद में रहने देते हैं। पुनः आज की रात बिताने के बाद श्री रघुनाथ जी का कथा कीर्तन पुनः राम जी की कृपा से शुरू होगा। प्रेम से बोलिए रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री राम जय जय